तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूरस्थ घाटी में सप्तराग नाम का एक गांव था, जो अपनी संगीत कला के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मानते थे कि माँ दुर्गा की असली शक्ति ध्वनि में निवास करती है, जो ब्रह्मांड की मूलभूत कंपन है। इस गांव में एक भयानक आसुरी शक्ति ने डेरा डाल लिया, जिसका नाम था कटुता। कटुता कोई भयानक दैत्य नहीं था, वह लोगों की आवाज और विचारों पर हमला करता था। जब भी कोई बात करता या गाता, कटुता उसमें कठोरता, निंदा और कर्कशता घोल देता था। संगीत की मधुरता चली गई, संवाद कटु हो गए और प्रेम भरे शब्दों की जगह चुभने वाले ताने ले ली। गांव का नाम सप्तराग था, पर अब यहाँ केवल विरोध और घृणा का बेसुरा शोर था। गांव में एक युवा संगीतकार रहती थी, जिसका नाम था स्वरिदा। वह संगीत की देवी माँ सरस्वती और शक्ति की देवी माँ दुर्गा दोनों की भक्त थी। वह देखती थी कि लोगों के मुख से निकल रहे शब्द उनके हृदय की सच्चाई नहीं है, बल्कि कटुता का विष है। स्वरिदा ने महसूस किया कि इस आसुरी शक्ति को तलवार से नहीं, बल्कि शुद्ध निस्वार्थ ध्वनि से ही हराया जा सकता है। दशमी का पर्व निकट था। इस दिन गांव में सदियों से देवी के 9 रूपों को समर्पित नव स्वर अर्चना का गायन होता था, जो लगातार 9 घंटे तक चलता था। इस वर्ष कटुता ने सबसे बड़ी चाल चली। दशमी की सुबह जब स्वरिदा ने नव स्वर अर्चना शुरू की, तो गांव के हर वाद्य यंत्र से भयंकर विसंगति निकलने लगी। ढोल कर्कश हो गए, सितार के तार टूट गए और बांसुरी की धुनें चीखने लगी। कटुता ने आवाज लगाई, हा हा हा, तुम्हारा संगीत अब तुम्हारी ही बर्बादी का कारण बनेगा। अब तुम एक दूसरे पर सिर्फ चिल्ला सकते हो, गा नहीं सकते। स्वरिदा घबराए नहीं। उसने देखा कि भले ही वाद्य यंत्रों में दोष आ गया है, पर उसके अपने कंठ की ध्वनि अभी भी शुद्ध है। उसने आंखें बंद की और देवी की प्रार्थना करते हुए गाना शुरू कर दिया, बिना किसी सांस के, केवल अपने स्वर से। वह देवी के पहले रूप से शुरू हुई, पर वह जानती थी कि उसे केवल भजन नहीं गाना है। उसे वह ध्वनि उत्पन्न करनी है जो कटुता को नष्ट कर सके। उसने अपने गायन में 3 गुणों को मिलाया। तारांकन सत्य का स्वर, ट्रुथ। उसने अपने कंठ में ऐसी ध्वनि भरी जो लोगों को उनके हृदय की छिपी हुई अच्छाई की याद दिलाए। तारांकन करुणा का कंपन, कंपैशन। उसने ऐसी मधुर और धीमी तान छेड़ी जो लोगों के आपसी झगड़ों की गर्मी को शांत कर सके। तारांकन धैर्य की प्रतिध्वनि, पेशेंस। उसने अपनी सांसों में ऐसा स्थिर और गहरा लय रखा जो कटुता के शोर को सह सके। जैसे जैसे स्वरिदा बिना रुके गाती गई, गांव में अद्भुत चमत्कार होने लगा। सबसे पहले उन लोगों के कान जो एक दूसरे से नफरत करते थे, उस करुणा भरे स्वर को सुनकर शांत होने लगे। उनके मन से कटुता का वह छोटी ईर्ष्या निकलने लगा। फिर कटुता को अपनी हार दिखाई देने लगी। जब भी वह अपनी कर्कश ध्वनि से स्वरिदा के संगीत को तोड़ने की कोशिश करता, तो स्वरिदा का धैर्य का लय और करुणा का कंपन उसकी नकारात्मकता को शांत कर देता और उसे उल्टा ही कर देता। 9 घंटे बीत गए। दशमी के सूर्य ने डूबना शुरू कर दिया। जब स्वरिदा ने अपना अंतिम, सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ओम का उच्चारण किया, तो कटुता उस ध्वनि के सामने टिक नहीं पाया। वह एक तेज, विचलित शोर में बदल गया और अंततः शांति की गूंज में विलीन हो गया। गांव के लोग उठे, उन्होंने वाद्य यंत्रों को छुआ। वे अभी भी टूटे थे, पर लोगों ने गाना शुरू किया। उनके कंठ से अब भी शुद्ध, निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण ध्वनि निकल रही थी। उस दशमी के दिन सप्तराग ने सीखा कि माँ दुर्गा की सच्ची विजय केवल बाहरी युद्धों पर नहीं होती, बल्कि हमारे मुख से निकलने वाले हर शब्द को सत्य, करुणा और धैर्य के सांचों में ढालने पर होती है। उन्होंने समझा कि जब तक हमारे मन और कंठ में शुद्ध ध्वनि है, कोई भी कटुता हमें पराजित नहीं कर सकती। तब से सप्तराग में हर दशमी को टूटे हुए वाद्य यंत्रों के सामने केवल मानव कंठ की शुद्ध ध्वनि से नव स्वर अर्चना की जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि सबसे बड़ा संगीत हमारे हृदय में है और उसे किसी बाहरी सांस की जरूरत नहीं है। कटुता पर विजय प्राप्त करने के बाद सप्तराग गांव में फिर से मधुरता और प्रेम का संचार हुआ। स्वरिदा गांव की नायिका बन गई। हर वर्ष दशमी पर लोग श्रद्धा से उसकी नव स्वर अर्चना सुनते थे। उसकी आवाज अब गांव की आत्मा बन छोटे ऊ की थी, परंतु हर सफलता के साथ एक नया खतरा आता है।
इस बार ये खतरा बाहर से नहीं बल्कि स्वरिदा के अपने मन में पनपा। इसका नाम था यश मोह, प्रसिद्धि का आकर्षण। स्वरिदा ने देखा कि लोग अब देवी से ज्यादा उसकी पूजा करते हैं। उसकी नव स्वर अर्चना अब देवी को समर्पित एक साधना कम और उसका व्यक्तिगत प्रदर्शन ज्यादा बन गई थी। उसके संगीत में अब भी मधुरता थी, पर उसके हृदय में धीरे धीरे अहंकार का बीज जमने लगा था। वह चाहती थी कि उसका संगीत बस सबसे मधुर हो, न कि सबसे निस्वार्थ। इस यश मोह ने एक सूक्ष्म आसुरी तत्व को जन्म दिया जिसका नाम था असंतोष। असंतोष ने गांव के बाकी कलाकारों के मन में प्रवेश किया। उन्हें लगने लगा कि स्वरिदा जानबूझकर अपने संगीत को इतना भव्य रखती है कि बाकी किसी की कला सामने न आ सके। गांव में फिर से धीरे धीरे ईर्ष्या और आपसी मनमुटाव का बेसुर फैलने लगा, पर इस बार ये कटुता जैसा सीधा नहीं था, बल्कि पीठ पीछे का फुसफुसाहट भरा असंतोष था। दशमी का पर्व करीब आया। इस बार नव स्वर अर्चना की तैयारी बहुत भव्य थी। स्वरिदा ने अपने संगीत में ऐसी जटिल ताने और ऊंचे सुर भरे कि कोई भी सामान्य मनुष्य उन्हें छू भी न पाए। जब दशमी की रात नव स्वर अर्चना शुरू हुई तो संगीत तो अद्भुत था, पर लोगों के दिलों को छू नहीं पाया। लोगों को लगा कि यह संगीत नहीं देवी के पास नहीं ले जा रहा, बल्कि स्वरिदा की महानता दिखा रहा है। ठीक 9वें घंटे में जब स्वरिदा अपने संगीत के चरम पर थी, एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव के सबसे पुराने और सबसे असंतुष्ट वादक रवि, जो अब तक अपनी ईर्ष्या को दबाए हुए था, से रहा नहीं गया। असंतोष की शक्ति से प्रेरित होकर रवि ने अपने आद्य यंत्र सारंगी से एक भयंकर कान फाड़ने वाला बेसुरा शोर उत्पन्न किया। ये शोर सीधे स्वरिदा के संगीत को तोड़ने के लिए था। स्वरिदा का ध्यान भंग हुआ। उसका उच्च सुर लड़खड़ा गया। वह क्रोधित हुई। उसे लगा कि रवि ने जानबूझकर उसकी साधना भंग की है। उस क्षण मां दुर्गा की प्रतिमा से एक हल्की गूंज निकली। यह कोई दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक साधारण शांत प्रतिध्वनि थी। इस प्रतिध्वनि ने स्वरिदा को याद दिलाया कि उसकी सच्ची शक्ति व्यक्तिगत अहंकार में नहीं, बल्कि निस्वार्थ करुणा में थी, जिसने पिछली बार कटुता को हराया था। स्वरिदा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि रवि का बेसुरापन उसकी ईर्ष्या नहीं, बल्कि असंतोष की पीड़ा है। उसने अपना गायन नहीं रोका। उसने अपने स्वर की दिशा तुरंत बदली। उसने अपने जटिल ऊंचे सुरों को छोड़कर एक सरल, मधुर और समावेशी धुन छेड़ दी। ये धुन ऐसी थी जो रवि के बेसुरापन को काटने के बजाय यह उसे अपने अंदर समाहित कर रही थी। उसने अपने संगीत में रवि के क्षोभ को स्वीकार किया और उसे शांति में बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रवि के मन से असंतोष की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने देखा कि स्वरिदा उसे प्रतिद्वंद्वी नहीं मान रही है, बल्कि अपने ही संगीत का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर रही है। रवि का बड़ी ही आंखों में आंसू आ गए। असंतोष का तत्व धूमिल होकर विलीन हो गया। रवि ने अपना बेसुरा वादन रोका। उसने अपनी सारंगी को जमीन पर रखा और स्वरिदा के निस्वार्थ गायन में शामिल हो गया। उस दशमी के दिन सप्तराग ने सीखा कि सबसे बड़ी विजयदशमी तब होती है जब हम अपने व्यक्तिगत यश मोह को त्याग कर अपने प्रतिद्वंद्वी की पीड़ा को भी करुणा से स्वीकार करते हैं। स्वरिदा ने सबक सीखा कि शुद्ध ध्वनि वह नहीं है जो सबसे ऊंची हो, बल्कि वह है जो सबको अपने में समाहित कर ले, और असली संगीतकार वह है जो स्वयं को भूल कर गाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।